नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 24 अगस्त 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, आगे की शिफ्टों में जितने भी छात्रों के एग्जाम लगे हुए उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार से है कि पहला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। आपको बता दें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और यहाँ पे ये दोनों जो थे पंजाब और महाराष्ट्र से संबंधित थे, जबकि जो आपके पाल थे लास्ट वाले तो ये आपके बंगाल से संबंधित थे। लाल पंजाब से बिलोंग करते थे, बाल महाराष्ट्र से और पाल जो है ये बंगाल से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो आपको बता दें डिप्थीरिया इसका राइट आंसर है। डिप्थीरिया जो है एक जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है संस्कृत भाषा। तो इसका राइट आंसर भारतीय और यूरोपीय यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1600 की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है, तो ब्याज की दर बताना है। तो यहाँ पे 1600 की एक धनराशि है जिसको वर्ष 3 महीने के लिए दिया जाता है साधारण ब्याज की दर पर। तो यहाँ पे 252 रुपये ब्याज मिलता है। तो वहाँ पे जो दर है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जानते होंगे P बराबर दिया है 1600 रुपये, ठीक है। इसके बाद बोला है तुम्हारा टाइम दिया है, यहाँ पे 2 वर्ष 3 महीने दिया है। तो इसको भी हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग कर देंगे, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 1 9 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद साधारण ब्याज जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट SI भी दिया हुआ है 252, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल जो फार्मूला है 9/4 यहाँ पे हम लोग कहीं लिख लेते हैं 9/4, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को 9/4 लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे जो सिंपल फार्मूला है उसको हम लोग लगाते हैं। फार्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन में 100। SI बराबर PRT अपॉन 100। तो SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो SI दिया हुआ है 252 रुपये और P दिया हुआ है 1600 रुपये, ठीक है। इसके बाद R हमें पूछा गया है और T यहाँ पे दिया हुआ है 9/4। तो 4 तो नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। 4 नीचे आके गुणे 100 करते हैं, तो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 चौको 16, 9 चौको 36, ठीक है। यहाँ पे 36 आ गया। 36 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 36 सत्ते होता है 252। तो यहाँ पे R जो आ जाएगा वो 7% आ जाएगा, 7% यहाँ पे आ गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला था SI का PRT अपॉन में 100, जिसमें हमने T को बस थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के दिया था, 2 वर्ष 3 महीने दिया था। तो बस 3 महीने को हमें सबसे पहले साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग किया, तो यहाँ पे आपका 9/4 आ गया था और सही आंसर आपका 7% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध जो है काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। तो आपको बता दें कालिदास इसका राइट आंसर है। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत जो है कालिदास की एक प्रमुख कृति है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार सृजन योजना नहीं है। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी ये आपकी रोजगार सृजन योजना नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका राइट आंसर था। उसमें दंत क्षय का क्या अर्थ है। तो दांतों का सड़ना, दांतों का सड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। अगला क्वेश्चन है, उस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि का निरंतरता का आभास होता है। तो इसका राइट आंसर था प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, किसी कमीज का मूल्य पर 15% यहाँ पे 15% होगा। 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये है। छूट के बाद पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस जो है वो पूछा गया है। तो मार्क प्राइस हमको जो है ये पूछा गया है, जबकि बोला कि कमीज पर 15% की जब छूट देने के बाद उसको 119 में बेचा जाता है। तो 15% की छूट यानी कि 15% बराबर में 15/100, ठीक है। काट देंगे 5 से 15 और यहाँ पे 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कोई वस्तु 20 रुपये की थी तो वहाँ पे उन्होंने 3 रुपये की छूट दिया उस पर। तो यहाँ पे मार्क प्राइस था वो था 20 रुपये और जो आप लोगों का जो बेचा है उसने बेचा है 17 रुपये में, क्योंकि 3 की छूट दी है तो 17 रुपये में बेचेगा। जबकि यहाँ पे बोला है कि 119 में बेचा गया, ठीक है। बोला है 119, तो यहाँ पे 17 सत्ते होता है 119, गुणे 7 हो रहा है तो नीचे भी गुणे 7 करेंगे तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। तो उसका जो MP था मार्क की प्राइस था वो आपका 140 आ गया। जो इसका SP था सेलिंग प्राइस वो आपका 119
यहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपका 140 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था अटलांटिका, और इसका राइट आंसर आप लोगों का अटलांटिका था। ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र ये आपके अटलांटिका में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयोडीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, यहाँ पे इस प्रकार से था क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों का मिसप्रिंट हुआ है। घेंघा का विकार किसकी कमी से होता है? तो आपको बता दें घेंघा का जो विकार होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। ये आप लोग देख लें, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आगे की शिफ्टों में भी ये पूछा जा सकता है। घेंघा का विकार किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था ताप्ती नदी। ठीक है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हुआ है लेकिन हम आपको बिल्कुल सही बता रहे। यहाँ पे आपका राइट आंसर था ताप्ती नदी। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, जबकि जो घेंघा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो आपको बता दें लूनी नदी इसका राइट आंसर है। काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, लूनी इसका राइट आंसर है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो आपको बता दें लोहा इसका राइट आंसर है। लोहा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। किण्वन का उदाहरण पूछा था तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करें, किण्वन का उदाहरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था, ये 3-4 यहाँ पे इसके उत्तर सही हैं। दूध का फटना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। तो इस प्रकार की जितनी घटनाएं ये जो है किण्वन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन उदाहरण है? तो आपको पता है इसका राइट आंसर था मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदर वन है ये मैंग्रोव वन के उदाहरण है। मैंग्रोव वन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2019 के लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाली सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था चंद्रानी इसका सही उत्तर था। सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी थी जो जीती थी, चंद्रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो दोस्तों विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो है ये हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो विटामिन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुंडक उपनिषद जो है ये आपका अर्थवेद से संबंधित है। अर्थवेद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में लघु उद्योगों पर जो कर है वो नहीं लगाया था। लघु उद्योग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। IAIA का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर था, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग का जो है को बढ़ावा देती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो दोस्तों बंगलुरु इसका राइट आंसर है। बंगलुरु हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो 20 गीगावाट इसका राइट आंसर है, 20 GW इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है एक आदमी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 56.25 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले 100 मान लें उसका क्रय मूल्य। तो जब 5% की हानि होती है यानी कि 95 में बेच रहा होगा, अब फिर उसको जो ऐसा बेचता है कि 10% का लाभ होता है यानी कि 110 में बेचेगा। बोला है कि यहाँ पे जो है 56.25 जब अधिक में बेचता है तभी 10% का लाभ होता है। तो पहले अगर 95 में बेच आता है तो अब यहाँ पे जो है 56.25 अधिक में बेच रहा है, 56.25 अधिक में बेच रहा है तब उसको 10% का लाभ हो रहा है।
लेकिन यहाँ पे जो गैप है 95 और 110 का, तो ये तो आप लोगों का 15 ही का गैप है। तो 15 की वैल्यू ही यहाँ पे दिया है 56.5। तो एक की वैल्यू यहाँ पे जब आप लोग निकालेंगे, 5 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो एक की वैल्यू है आप लोगों की 3.75 निकलेगी, ठीक है, 3.75 निकलेगी। तो फिर हमें चाहिए था कॉस्ट प्राइस, तो 100 का गुणा जब कराएंगे तो यहाँ पे 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 375। अगला क्वेश्चन है GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर है। GUVI स्टार्टअप की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना बनी, स्मृति मंधाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉजेक्स 6 का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दें भारत और बहरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और बहरीन के बीच में पॉजेक्स 6 का जो आयोजन है ये किया गया। तो यहाँ पे भारत और बहरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारत बहरीन। अगला क्वेश्चन है यदि चावल को प्रति जो है 54 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता तो 10% की हानि होती, 20% का लाभ लेने के लिए जो चावल को है कितने रुपए कीमत में बेचना चाहिए? तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग 100 मान लीजिए कीमत, ठीक है। तो यहाँ पे 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90 यहाँ में जो है बेचा जा रहा है, और 90 में जब बेचा जा रहा है तो यहाँ पे 54 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 90 की वैल्यू ही यहाँ पे 54 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.6 का गुणा हो रहा है। अब यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 होगा, और यहाँ पे भी 0.6 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आपका बराचिंग 72,720 आ जाएगा, और यहाँ पे 0.1 अंक पहले लगा देंगे तो 72 रुपये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जब 20% का उसको लाभ हो रहा है तो 72 रुपये में चावल प्रति किलो बेचेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 72 हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यदि किसी कोड भाषा में स्विच को 91 लिखा जाता है तो वार्म को क्या लिखेंगे? तो आपको बता दें इस प्रकार के जो कोड भाषा वाले सवाल होते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, ए से लेकर आप लोगों को एम तक की लिखना होता है, पूरा जो भी टेबल है, ठीक है। फिर एन से लेकर जेड तक लिखना होता है। ए की वैल्यू 1 होती है, एम की 13 होती है, एन की 14 होती है, जेड की होती है 26। ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक जितने भी बीच में लेटर्स आते हैं सभी की इसी प्रकार से नंबरिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है पैटर्न फाइंड करते हैं। पैटर्न जब फाइंड कर लेते हैं इसके बाद ही यहाँ पे हम लोगों को जो पैटर्न होता है जो फाइंड किया है उसको सेकंड वाले में लगाते हैं। तो वाम में जब आप लोग आएंगे ये पैटर्न तो 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 108, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, और आप लोगों को बता दें काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है आप लोगों का कि जनरल विपिन रावत जो है भारत